गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करेंगे डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। इसके पहले के लेक्चर में हमने सिंगल स्लिट के बारे में डिस्कशन किया था। तो सिंगल स्लिट एक बार हम फिर रिवाइज कर लें, इसके बाद हम डबल स्लिट पे आते हैं। तो जैसा कि सिंगल स्लिट में हमने बताया था, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में एक स्लिट होती है बहुत पतली सी, इस तरीके की, जिसमें एक छोटा सा होल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, होल होता है। और जब लाइट इस डायरेक्शन में यहाँ से आती है तो ये लाइट इसके होल्स के कॉर्नर से बेंड कर जाती है, इस तरीके से वेव के फॉर्म में बेंड कर जाती है। और यहाँ स्क्रीन पे अगर हम देखें, कोई स्क्रीन लगा के, तो इस स्क्रीन पे जो इसका इफेक्ट पड़ता है, इस होल की वजह से लाइट स्प्रेड हो जाती है। तो स्क्रीन पे जो इफेक्ट आता है वो कुछ इस तरह होता है। सेंटर पे जो लाइन पे सेंटर पे स्पॉट्स बड़े दिखते हैं, उसके बाद फिर गैप रहता है, कोई लाइट नहीं रहती। फिर एक यहाँ थोड़ी दूर पे लाइट मिलती है जिसकी इंटेंसिटी और साइज इससे कम होती है, और फिर यहाँ पे मिलती है। और इस तरीके से ये सेंटर के दोनों साइड में सिमेट्रिकल तरीके से ये स्पॉट्स मिलते हैं लाइट के। इसको हम ग्राफ में अगर हम खींचें तो ये हमारा मैक्सिमा होता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमा, उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा, इस तरीके से बनता है सिंगल स्लिट में। और इसे हम लोग प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं, मैक्सिमा। यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे लाइट नहीं रहती है, इसे हम लोग मिनिमा कहते हैं। और ये इसके बाद के जो मैक्सिमास होते हैं, इसे हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। और ये भी हमने देखा था, इनकी जो इंटेंसिटी का रेशियो होता है, अगर इसको हमने मान लिया I0 मान लिया सेंटर वाला, इसको हमने I1 मान लिया, इसको हमने I2 मान लिया, ये भी हमारा I1 है सेंटर से। तो हमने ये देखा था कि जो I0, I1, I2 का जो रेशियो होगा वो लगभग 1 आएगा। फिर ये 1/22 आएगा, 1/62 आएगा। इस तरीके से इसकी इंटेंसिटी घटती चली जाती है। तो ये सिंगल स्लिट था, और आज हम इसको एक्सपेंड करेंगे थोड़ा सा, और हम डबल स्लिट के बारे में पढ़ेंगे कि डबल स्लिट अगर हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा पैटर्न पे। तो डबल स्लिट के लिए हम सेम स्लिट लेते हैं, लेकिन इसमें दो होल होता है। जैसे मान लिया हमने, ये हमारा एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, और हमने यहाँ पे दो होल कर दिए, एक हमने यहाँ कर दिया और एक हमने यहाँ कर दिया, थोड़ी दूरी पे होल कर दिया। ये हमारा ओपेक पोर्शन है, लाइट यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती। लाइट जब भी क्रॉस करेगी इन होल से करेगी। ये दोनों होल्स हमारे हैं, दो होल्स कर दिए। ये स्लिट का काम करेगा, इसको हमने स्लिट 1 नाम दे दिया, इसको हमने स्लिट 2 नाम दे दिया। दो स्लिट है और इनके बीच में एक ओपेक पोर्शन जहां से लाइट क्रॉस नहीं करेगी। जब लाइट क्रॉस करेगी तो इन दोनों होल्स करेगी। ये डबल स्लिट हमारा हो गया। और इसका जो ये ओपन पोर्शन है, ये ओपन पोर्शन, साइज ऑफ ईच स्लिट, यानी कि S1 और S2 दोनों का साइज हमने A मान लिया। A का मतलब इसकी जो विड्थ है, यानी कि विड्थ ऑफ ओपन पार्ट, ये हमारा A हो गया। और ये दोनों स्लिट जो है एक दूसरे से इस डिस्टेंस पर है, ये हमारा पॉइंट हो गया। इसे हमने B का नाम दे दिया, ओपेक पोर्शन। द ओपेक पार्ट, इसको हमने नाम दे दिया B। यानी कि दो स्लिट्स हैं, उनकी थिकनेस A है और दोनों एक दूसरे से B की दूरी पर फिक्स है।
अब यहाँ हमने एक सोर्स दिया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, और यहाँ हमने एक लेंस दे दिया जो इस लाइट को कोलिमेट करेगा, यानी कि इसको पैरेलल करेगा। और लाइट को यहाँ से निकल के जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे लाइट आएगी, और यहाँ हमने एक लेंस दे दिया कलेक्ट करने के लिए, और ये हमारा हो गया स्क्रीन। तो नॉर्मली लाइट स्ट्रेट जाएगी और इसके सेंटर पॉइंट से आके मिलेगी यहाँ पे। चूंकि ये स्लिट है, सिंगल स्लिट है, तो यहाँ से लाइट बेंड कर जाएगी, जैसे पिछले केस में था, बेंड कर गई लाइट यहाँ से लाइट बेंड कर जाएगी, और लाइट बेंड करके थोड़ा सा ऊपर आके मिलेगी। ये एंगल हमारा थीटा है। तो इसके प्लेन से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम हो गया m, ये एंगल हो गया थीटा। अब हमको ये देखना है कि इस पॉइंट पर जो पैटर्न मिलेगा वहां पे इन दोनों स्लिट का इफेक्ट रहेगा, यानी कि दो सिंगल स्लिट है, दोनों का आपस में इफेक्ट होगा, तो वहां पर हमको पैटर्न कैसा मिलेगा। अगर हम इसको एक स्लिट को बंद कर लें, इसको हम बंद कर लें एक स्लिट को, तो हमें सिर्फ एक ही स्लिट का पैटर्न मिलेगा, और वो पैटर्न हमको कुछ इस तरह मिलेगा, जैसे कि हम बता चुके हैं। When only S2 is working, और अगर हम इसको बंद कर लें तो हमको कुछ पैटर्न ऐसा मिलेगा। When only S1 is working, लेकिन अगर दोनों ऑन है, यानी दोनों से लाइट आ रही है, दोनों स्लिट से, तो दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे, और इन लाइट के इंटरफेरेंस की वजह से हमको एक नया पैटर्न मिलेगा। उसको हमको चेक करना है कि वो नया पैटर्न कैसा होगा। तो हम ये डिस्कशन आगे करेंगे इसकी मैथमेटिक कैलकुलेशन में, कि अगर हमने इन दोनों को ऑन किया तो दोनों से लाइट क्रॉस करेगी जाएगी, और दोनों से लाइट निकलने वाली लाइट, यहाँ से जो लाइट निकलेगी रे 1 और रे 2, इन दोनों रेस के बीच में इंटरफ्रेंस होगा, और उस इंटरफ्रेंस की वजह से वहां पर क्या पैटर्न मिलेगा, इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में। तो इसको करने से पहले हम देख लें कि ये जो लाइट आपकी आ रही है S1 से, ये इसके सिमेट्रिकल पार्ट से, ये हमारा पोर्शन हो गया A, और ठीक इसी तरीके से ये भी हो गया हमारा A। तो ये लाइट जो आ रही है वो the light passes from, जो पाथ डिफरेंस होगा S2m, पाथ डिफरेंस S2m होगा, ये होगा हमारा S1 S2 साइन थीटा। अब S1 S2 कैसे निकालेंगे हम? S1 S2 वेयर जो S1 S2 हमारा होगा, S1 S2 की डिस्टेंस जो होगी, S1 और S2 यहां से लेंगे हम, तो आप A बाई A हाफ स्लिट से जा रहा है, यहाँ पे ये हाफ स्लिट हो गया,
ए प्लस बी और प्लस ए बाई, यानी कि ये हो गया आपका ए प्लस बी। तो इस तरह से लिखा हम ए प्लस बी साइन थीटा, और ये हमारा हो गया पाथ डिफरेंस। तो जो पाथ डिफरेंस हो गया हमारा, पाथ डिफरेंस इज 2m, ये पोर्शन हमारा पाथ डिफरेंस होगा, और ये इक्वल होगा a प्लस बी साइन थीटा, ए प्लस बी साइन थीटा। और इसी हिसाब से अकॉर्डिंग जो फेज डिफरेंस होगा, अकॉर्डिंग फेज डिफरेंस, वो हमारा हमने 5 मान लिया, वो होता है 2 पाई बाई लेमडा, फार्मूले से 2 बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, यानी कि 2 पाई बाई लेमडा ए प्लस बी साइन थीटा। तो ये पाथ डिफरेंस दोनों स्लिट की वजह से इस पॉइंट किसी P पर आकर के बन रहा है, जो इनके बीच में पाथ डिफरेंस है 2 पाई बाई लेमडा ए प्लस बी साइन थीटा। अब हम यहाँ पे एक रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट ऐसा कि हमारे रे 1 जो है और रे 2, दो रेज हैं, दोनों के बीच में इंटरफ्रेंस हो रहा है। तो हमने पिछले सिंगल स्लिट में देखा था कि जब एक सिंगल स्लिट से लाइट जाती है तो वहां से वो बेंड हो जाती है, और उसका एम्पलीट्यूड हमने जो निकाला था वो आर निकाला था सिंगल स्लिट से, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी ए साइन अल्फा बाई अल्फा, ये हमने निकाला था। जबकि अल्फा की जो वैल्यू थी वो पाई ए साइन थीटा बाई लेमडा थी। तो यहाँ पे हमारे पास दो रेज हैं, एक ये है एक ये है, तो दोनों से आर एम्पलीट्यूड की लाइट आएगी। आर एम्पलीट्यूड की लाइट यहाँ से आ रही है और दूसरी लाइट आर एम्पलीट्यूड की, दोनों लाइट आ रही है, और दोनों इस फेज डिफरेंस फाई पर इस पॉइंट पे मिल रही है। तो हमें पी पॉइंट पे दोनों रेज की वजह से, आर और आर की वजह से दोनों सेम है, उनकी वजह से उस पॉइंट पी पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना होगा कि दोनों स्लिट अगर ऑन है तो उस पी पॉइंट पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसा हो। तो उसको करने के लिए कुछ इस तरह मान लें कि दो रेज आ रही है। एक रेज मान लिया हमने ये आ रही है जिसका एम्पलीट्यूड आर है वेक्टर, और एक एम्पलीट्यूड ये है हमारा आर सेम है, और इनके बीच जो एंगल है वो है फाई। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इससे निकलेगा, जिसे हमने आर डैश मान लिया। इसको इस तरह समझना, ये हमने सिंगल सीट माना, ये सिंगल सीट आपका है, यहाँ से लाइट आएगी आर एम्पलीट्यूड की, और ये लाइट बेंड होकर के इस पॉइंट में मिल रही है। ये आर है और ये भी आर है इस पॉइंट पी पर। तो रिजल्टेंट पी पर हमने मान लिया आर डैश है। तो इन दोनों में रिलेशन कैसे निकालेंगे हम, इन आर को कैसे जोड़ें और आर डैश की वैल्यू क्या होगी, उसको निकालने के लिए वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड at any point P on screen
ड्यू टू डबल स्लिट। आर डैश हमने मान लिया, आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 आर कॉस फाइव। ये वेक्टर एडिशन का फार्मूला है जिसको हम लोग इस तरह लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से। इसको सॉल्व करें हम तो 2r स्क्वायर यहाँ हो गया प्लस 2r स्क्वायर कॉस फाइव। इसमें से 2r स्क्वायर कॉमन निकाल लें, 2r स्क्वायर कॉमन निकल गया तो 1 प्लस कॉस फाइव बचेगा, r डैश स्क्वायर। इसको सिंपल करें थोड़ा सा, r डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर और ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट रखें 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1 फार्मूला है cos थीटा का। तो ये हमारा हो जाएगा 2r स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 4r स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2 r डैश स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 आर जो ये आर हमारा एक सिंगल स्लिट का एम्पलीट्यूड है, जो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए साइन अल्फा बाई अल्फा होल स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर 5/2। यानी 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 5/2, ये हमारा होगा आर डैश स्क्वायर। और ये आर डैश स्क्वायर ही इंटेंसिटी होता है, तो इसलिए हमने इसको आई डैश मान लिया, आई डैश इक्वल टू 4a स्क्वायर साइन अल्फा बाई अल्फा होल स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर 5/2। तो ये इंटेंसिटी हमको मिली उस पी पॉइंट पर जहाँ पे दो रेज सेम एम्पलीट्यूड की आर और आर इंटरफेयर करके उस पॉइंट पे आ रही है। इसको हम कुछ इस तरह समझेगा फिगर के साथ। ये हमारा स्लिट है, दो स्लिट्स हैं, ये S1 हमारा हो गया और ये हमारा S2 हो गया और ये हमारी स्क्रीन हो गई। लाइट बेंड होकर के एक पॉइंट यहाँ मिलेगी और दूसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा। ये हमारा R हो गया और ये भी हमारा R हो गया और इनके बीच जो फेज डिफरेंस है वो हमारा फेज डिफरेंस फाई है। तो इस पॉइंट पर जो पॉइंट P पर जो हमारा इंटेंसिटी होगा वो मिला हमारा 4a स्क्वायर साइन अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2।
तो ये टोटल एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी मिली इस पॉइंट पी पर। अब इसका फिजिकल मतलब क्या है, इसको हम आगे देखते हैं। ये तो मैथमेटिक्स हो गया इसका कि हमको इस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी मिलेगी। इसे हम इस लिखते हैं इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी ऑन स्क्रीन ड्यू टू डबल स्लिट। तो ये फार्मूला है इंटेंसिटी का डबल स्लिट पैटर्न पे, जो दोनों पॉइंट की वजह से इंटरफेयर होकर के किसी पॉइंट पी पर मिलेगा स्क्रीन पर। अब इसका मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग्स देख लेते हैं। ये तो मैथमेटिक्स हो गया। अगर इसको गौर से देखें इस इक्वेशन को, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट दो टर्म है जो वेरी कर रहे हैं, वो पहला टर्म हो गया ये और दूसरा हो गया ये टर्म, यानी कि पहला साइन अल्फा बाई अल्फा और दूसरा cos फाइव बाई टू। तो इन्हीं दोनों का वेरिएशन होगा तो हमको पैटर्न मिलेगा वहां पर। अब इसका वेरिएशन क्या होगा, इसका मतलब क्या है, देख लेते हैं यहाँ पर। तो इक्वेशन जो आपका वन है, इक्वेशन वन contains टू इंपॉर्टेंट फैक्टर। पहला साइन अल्फा बाई अल्फा होल स्क्वायर। ये क्या है, ये सिंगल स्लिट पैटर्न है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। और दूसरा टर्म है cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर फाइव बाई टू। ये हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न है। ये एक्चुअली में आया दो स्लिट की इंटरफेरेंस की वजह से, इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू डबल स्लिट। इसको सीधा मतलब ये हुआ कि अगर दोनों स्लिट में से, ये दो स्लिट्स हैं S1 और S2, अगर दोनों स्लिट ऑन है तब तो हमको ये दोनों इफेक्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम किसी एक को ब्लॉक कर दें तो हमको ये इफेक्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ हमको ये इफेक्ट मिलेगा। तो दोनों में से अगर आपको दोनों इफेक्ट देखना है तो दोनों स्लिट को ऑन करना पड़ेगा और दोनों में से लाइट पास होगी, तभी हमको पूरा इक्वेशन मिलेगा। अदरवाइज हमको सिर्फ एक ही मिलेगा, पहला वाला। तो ये सिंगल स्लिट का फार्मूला है और ये हमारे टोटल डबल स्लिट का है। तो डबल स्लिट में दोनों चीजें कंबाइंड रहेंगी, सिंगल स्लिट भी और डबल स्लिट भी। अब इसका पैटर्न देखते हैं कैसा मिलेगा। ये ग्राफ है। अगर आप साइन अल्फा बाई अल्फा को ग्राफ करें, प्लॉट करें, तो किसी भी साइन अल्फा बाई अल्फा का प्लॉट करेंगे, प्लॉट ऑफ साइन अल्फा बाई अल्फा का जो प्लॉट करेंगे आप, तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। और अगर आप प्लॉट करें cos स्क्वायर को, प्लॉट ऑफ cos स्क्वायर फाइव बाई टू, तो एक प्योर कोसाइन या साइन फार्मूला है, जिसमें कि आपको पता होगा साइन वेव बनती है और कुछ इस तरीके की बनती चली जाएगी। ये साइन वेव आपका है या कोसाइन वेव है, जिसमें सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा अल्टरनेट आते रहते हैं। तो ये हमारा सिंगल स्लिट की वजह से हो गया, और ये हमारा हो गया डबल स्लिट। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन और डबल स्लिट इंटरफेरेंस। तो डबल स्लिट में दो चीजें, दो फैक्टर फीचर्स होते हैं। डिफ्रैक्शन भी होता है सिंगल स्लिट की वजह से, और दोनों स्लिट की वजह से आपस में इंटरफेरेंस भी होता है। तो इसमें दो फिनोमेना एक साथ लगती हैं, डिफ्रैक्शन भी और इंटरफेरेंस भी। इसलिए आपको दो प्लॉट्स मिलते हैं, दो फिगर मिलते हैं, और फाइनल फिगर इन्हीं दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर हम इनको आपस में कंबाइन करें और दोनों को एक साथ देखना चाहें कि हमको एक पैटर्न ये मिल रहा है, एक पैटर्न, यानी कि हम इसको दोनों को ओवरलैप करेंगे, तो ओवरलैप करने से जो सिचुएशन निकल कर आएगी वो कुछ इस तरह होगी।
तो अब हम इन दोनों को कंबाइन करके देखें कि हमको स्क्रीन पे एक्चुअली कैसा दिखाई देगा डबल शीट में। तो पहले हम ये सिंगल शीट पैटर्न हो गया, ये हमारा हो गया सिंगल शीट पैटर्न, जिसको दिया जाएगा ए स्क्वायर साइन अल्फा बाई अल्फा होल स्क्वायर। सिंगल शीट पैटर्न हो गया, ये आपका हो गया सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। और इसके बाद एक और टर्म है डबल स्लिट का, वो कुछ इस तरह से पैटर्न होगा, इसमें अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमम बढ़ते चले जाते हैं। और इसी चीज को शो किया था यंग डबल स्लिट में। ये हमारा हो जाएगा डबल स्लिट इंटरफेरेंस। अब कंबाइंड हमको करना है, तो इसको कंबाइंड करने के लिए जो हमको इफेक्ट दिखाई देगा वो कुछ इस तरह दिखाई देगा कि अगर मान लीजिए ये आपको इसके ऊपर ओवरलैप करना हो, तो ये हमें जो एनवलप बनेगा, ये हमारा एनवलप बन गया मेन। तो ये मिनिमा है, यहाँ पे लाइट नहीं है, और ये जब इसके ऊपर गिरेगा, इसके नीचे जो कुछ मैक्सिमा आएंगे वो सप्रेस हो जाएंगे, वो शो नहीं होंगे, सिर्फ वही शो होगा जो इनके मैक्सिमा के बीच में आएगा, यानी कि कुछ इस तरह से। इसके नीचे आने वाला मिस कर गया, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। तो ये हमको मिलेगा, ये हमें मिलेगा कंबाइंड डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। और ये इसका पैटर्न होगा cos स्क्वायर फाइव बाई टू, और ये दोनों कंबाइंड होकर के यहाँ पर मिलेंगे हमें ए स्क्वायर साइन अल्फा बाई अल्फा होल स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव बाई। अगले में क्वेश्चन ये है कि इतने लंबे चौड़े पैटर्न में जो कौन से मिसिंग होगी, कौन से मैक्सिमाज होंगी इंटरफेरेंस के, जो इसके नीचे आकर के मिस कर गए। तो इसे निकालने के लिए हम लोग इसको नया नाम देते हैं मिसिंग ऑर्डर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे कि मैक्सिमा सेकेंडरी डबल इंटरफेरेंस पैटर्न के वो मैक्सिमा जो इसके मिनिमा में आके दब गए और शो नहीं होते हैं, उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसे मिसिंग ऑर्डर के नाम से जाना जाता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे इलैबोरेट करेंगे। इसमें एक खास बात यह है कि जो पॉइंट आया वो सबसे मैक्सिमा यहां पर आएगा, वो आएगा थीटा इक्वल टू 0 पे। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा माइनस पाई, ये हमारा प्लस पाई मिनिमा, ये 2 प्लस पाई, ये 3 प्लस पाई मिनिमा जो आएंगे, और इसी तरीके से ये हमारा हो जाएगा माइनस 2 पाई, और इनके बीच में जो आ रहा है ये हमारा आएगा माइनस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। इस तरीके से ये शो होता चला जाएगा। इसको अगर हम देखें तो ये हर एक जो आएगा ये पाई पर आएगा, क्योंकि cos
पाई की वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम होती है। तो अगर इसको पाई मान लें तो ये आपका 2 पाई हो जाएगा, ये 3 पाई हो जाएगा, ये 4 पाई हो जाएगा, और इसी तरीके से माइनस पाई 0, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। तो अब इन्हीं को ओवरलैप करके हम ये कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कौन से मिसिंग ऑर्डर्स हैं, कौन से मैक्सिमा ये मैक्सिमा है जो इनके मिनिमा में आके दब जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।